जगह अपनी फैमिली के लिए होती है। गुड्डन 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 छोड़ो, जाने दो। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। बस कीजिए, रुक जाइए, बस करिए, मर जाएगा वो। उठिए।
बोल दत्ता, बोल तूने ये सब क्यों किया? ऐसा क्या हुआ कि प्रॉपर्टी मिलने के बावजूद तू हमारी जान लेने पर उतारू हो गया? बोल, मैं तेरी औकात अच्छी तरह से जानता हूं। तू ये सब अकेले नहीं कर सकता दत्ता। बोल, बोल तेरे साथ कौन मिला हुआ है? बोल, वरना अभी इसी वक्त तेरा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा मैं। बोल दत्ता, बोल, बोल दत्ता। बोल दत्ता, बोल। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी पागल हो गया, मुझे बचा लो, वरना ये आदमी मेरी जान ले लेगा। मेरी जान बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। बचने का एक ही तरीका है, अपना काम खत्म कर। दत्ता, दत्ता बंदूक नीचे कर। दत्ता बंदूक नीचे कर, तू ऐसा नहीं कर सकता, तेरा खेल खत्म हो गया है। दत्ता बंदूक नीचे कर। नहीं, काम पूरा करके ही दम लूंगा अब तो। दत्ता मैं बोल रहा हूं, बंदूक नीचे कर। दत्ता नीचे कर बंदूक। दत्ता ने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो आप दोनों को मार देता। बाकी सबको अरेस्ट करो और डेड बॉडी के लिए एम्बुलेंस बुला लो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं सही वक्त पर आ गया और आप दोनों की जान बच गई। मैं बता नहीं सकता कि आप दोनों को सुरक्षित देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। विजय, गुड्डन जी, घर चलिए। दादी घर पर परेशान हो रही होंगी। चलिए घर चलिए। सॉरी दत्ता, आई एम रियली सॉरी। पर यार तू और जिगर करता भी तो क्या करता? हाँ, अरे पगले, तुझे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मैंने तुझे इस सांसारिक मोह माया से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त जो कर दिया। पता है तेरी गलती क्या थी? तेरी गलती बस इतनी सी थी कि बर्फ पर भरोसा किया। दादी माँ,
मेरे बच्चे। ये क्या? तुम लोग ठीक तो हो ना? ठीक हो ना बेटा? हैं? बस ये समझ लीजिए दादी जी कि एंड मौके पर पहुंच के मैंने सब कुछ संभाल लिया। हाँ दादी, क्या बताए, एकदम एकदम फिल्मी सीन था। वो दत्ता पीछे और घुटन पे बंदूक ताने खड़ा था। तो मैं भी क्या हाथ पर हाथ धरे खड़ा रहता? मैंने भी बंदूक निकाली और गोली तान दी, ठाए ठाए। गोली जाके सीधा दत्ता के बाल बाल बच गए ये दोनों, है ना जी? नहीं, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था। अगर पुलिस ने अपना फर्ज पहले ही निभा लिया होता ना, तो ना ही दत्ता जेल से भागता और ना ही इस दिन की नौबत आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई तो है जो उनकी मदद कर रहा था, नहीं तो ऐसे कैसे जेल में रहकर भी ये ऐसा फोन, इतने सारे हथियार और इतने सारे लोग, वो भी सब प्लानिंग के साथ, कोई कैसे जुगाड़ सकता है? हो ना हो, इस फोन में जरूर हमें कोई ना कोई सुराग मिलेगा ही मिलेगा। पर तुम्हारे पास ये फोन आया कैसे? ये तो पुलिस के पास होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है ये। दीजिए मुझे। नहीं तो सबूत गायब करने के इल्जाम में आपको भी जेल हो सकती है। हमें कोई शौक नहीं है किसी का फोन उठा के रखने का। वो तो जब हम उसके सामने थे तो वो बार बार किसी से बात कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको ऑर्डर दे रहा है। हमें इस फोन में देख के जरूर पता चलेगा कुछ ना कुछ। बॉस, यही होगा वो असली विलेन। कहीं ये बात सबके सामने ना आ जाए कि दत्ता के सिर पर मेरा हाथ था और मैंने ही कहा था गुड्डन और एजे को मारने के लिए। पर्स? भैया? मतलब वो तुमसे बात करता था? बोलो पर, तुमसे क्यों बात करता था वो? मतलब तुम थे उसके बॉस? तुमसे कुछ पूछा जा रहा है पर जवाब दो। आओ। क्या बात है? मतलब सासू माँ, आपको तो पुलिस में होना चाहिए। अब मेरा कहने का मतलब है, आपने जो कुछ भी कहा वो
बिल्कुल सही है। नहीं तो सोचिए ना, दत्ता के पास ऐसे फोन मिलना, उसका जेल से फरार हो जाना, ये सब ऐसे ही तो पॉसिबल नहीं है ना। जरूर कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा होगा। पर कौन कर रहा था यही हम नहीं पकड़ पाए। दरअसल भागने से पहले दत्ता ने हमारे हवलदार हरिराम का फोन चुरा लिया था। तो हमारी पूरी टीम दत्ता को ढूंढने के लिए उसी फोन पर ट्रैक कर रही थी। तो इसीलिए मैंने भी उसी फोन पर फोन किया था। लेकिन यकीन मानिए गुड्डन जी, अच्छा हुआ जो ये फोन उसके पास था। तभी तो मैं सही वक्त पर पहुंचा वहां और आप दोनों को बचा पाया। नहीं तो सोचिए दादी, आज इस घर में क्या अनर्थ हो जाता। सोचिए जरा। अरे एक तो मेरे भाई ने आप लोगों की जान बचाई है, उस भगोड़े दत्ता को पकड़ा है, और सासू माँ आप थैंक यू बोलने के बजाय मेरे भाई का नाम उस चोर उचक्के से जोड़ रही हैं। बहना, कोई बात नहीं। नहीं भैया। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ कितना कुछ गुजरा इनके ऊपर। कोई बात नहीं गुड्डन जी, आई अंडरस्टैंड। कान्हा का लाख लाख शुक्र है बेटा, तू वहां वक्त पे पहुंच गया। भगवान तुझे बहुत बहुत बरकत दे बेटा। बेटा रुक जाओ, आराम करो। जाओ। फिर दुर्गा जी को क्या हुआ? दादी माँ ने बताया कि आपको हमारी बहुत चिंता हो रही थी। आपकी ना यही बात गुड्डन के दिमाग से बिल्कुल बाहर है। अब जब हम सामने होती हैं तो हर समय गुस्सा करती रहती हैं, और जब मुसीबत में होती हैं तो चिंता भी करती हैं। किस बात की नाराजगी हमसे? नाराजगी वो भी तुमसे। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है गुड्डन? जब तक कोई तुम्हारी गलतियों का एहसास ना दिलाए तब तक तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। इस समय वो तुम्हें अंदाजा है आज एजे की जान खतरे में थी। पता है क्यों? तुम्हारी वजह से दादी की तबीयत खराब हो गई थी। पता है क्यों? तुम्हारी चिंता करते करते। और ये सब कुछ तुम्हारी उस एक्टिंग की ऑडिशन के चक्कर में हुआ है। और रहा सवाल मेरे बर्ताव का, तो 1 मिनट बताती हूँ तुम्हें। जब तक तुम्हारे नाम के साथ जिंदल जुड़ा हुआ है, तब तक तुम इस परिवार की इज्जत हो। और अगर इस परिवार की इज्जत खतरे में होगी तो मैं शांत नहीं बैठूंगी। तुम्हारी बदनामी इस परिवार की बदनामी है गुड्डन। और इस गलतफहमी में मत रहना कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता है। तुम्हें कुछ भी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं, समझी? जी हम आपकी सारी बातें समझ रहे हैं, और हमें थोड़ी पता था हम वो ऑडिशन देने जाएंगे और वो यही तो समझाना चाह रही हूँ मैं तुम्हें कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहता। ये चाबियां जो कमर पे लटका कर घूम रही हो ना तुम, ये सिर्फ चाबियां नहीं है। इन चाबियों से इस घर की, इस घर में रहने वाले लोगों की किस्मत जुड़ी हुई है, जो आज तुमने बदल दी। देखना चाहती हो कैसे? आओ दिखाती हूँ।